नमस्कार सर, वीरोन में सर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5 मई और आपको भी पता हो मई में लगभग 3 रुपया गिर ही चुका है। 58,200-300 गया था, अभी 55,500-600 है, लगभग 3,000 रुपया नीचे है। वो कोयल प्राइस इंटरनेशनल में मार्केट डाउन है। उसके बाद फिर प्राइमरी में भी उतना कोई खास इजाफा इस बार नहीं हुआ, इस महीने रोल ओवर हुआ है। एनएमडीसी भी अपना आयरन और बढ़ाया नहीं है। अभी सेल और पीक आयरन का जो ऑक्शन हुआ है उसमें भी 2,500-3 हज़ार रुपया कम भाव मिले, ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। ऊपरी भाव में लोग अब ये कह सकते बोर हो चुके हैं माल ले लेके। अब देखिए क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी हमने मंथ का लो दिया हुआ है और मेरे हिसाब से वहाँ तक टिक सकता है मार्केट, वहाँ तक एक बार आना चाहिए। बहरहाल आज मैं कुछ नया चीज़ लेके आया हूँ और बड़ा कैलकुलेटिव लेके आया हूँ कि अगर मान लो आसपास में कंपटीशन है, मान लो डीलर है एक जगह, मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं बोमसंद्रा बेंगलोर का, वहाँ जो अपना रोड है होसूर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जो जाता है अपना होसूर, उसके दोनों साइड में दुकानें हैं। इस साइड भी है, लेफ़्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। या फिर आप जलाली चले जाओ या फिर आप पिनिया चले जाओ, मतलब बहुत सारे दुकान हैं। तो मैं उसका एक कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ और ये पूरा ऐसा नहीं कि बेंगलोर का, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप हर जो भी आप राज्य से हैं या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या किसी जगह से, आप इसको देखिए और इसको तजुर्बा कीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उदाहरण के लिए। बेंगलोर, ये बेंगलोर का है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ आपको। 3 दुकान है, मान लो ये बेंगलोर का बोमसंद्रा, ठीक है, बोमसंद्रा का है, बेंगलोर का बोमसंद्रा का है ये। तो ठीक है, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। आप समझ गए, बेंगलोर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंगलोर का है। आप इसको दुर्गापुर, जालना, हैदराबाद, गाज़ियाबाद, दिल्ली, रायगढ़, रायपुर, पिलखुआ, उसके बाद आपका फिर क्या नाम है, आसनसोल, बनारस, कटक, मथुरा, आगरा, जितने भी डीलर हैं इसको ज़रूर देखिएगा। अब सर ये 3 दुकान है, इसको मैं सर ऐसे लेके आता हूँ, 1 मिनट में। ठीक है, ये सर अपना 3 दुकान हो गया। शॉप नंबर ए, शॉप नंबर बी, शॉप नंबर सी, ये तीनों एक ही रोड में है। ये रोड है सर, ये दुकान है, ठीक है। मान लो ये कस्टमर है, मान लो ये कस्टमर है, ये पहले यहाँ से पूछा भैया 12, ये कस्टमर इस दुकान में गया, पूछा भैया 12 mm का रेट क्या है। मैं कोई सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट रेट है, मतलब आप एग्जांपल समझ लीजिए। मान लो ये कस्टमर है और ये दुकान ए में गया और बोला 12 mm का रेट क्या है। इसने
बोल दिया भैया हमारा 68,000 रुपये का रेट है 8 mm। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, एग्जाम्पल, ये कतई मतलब नहीं कि 68,000 ही है, अपने हिसाब से रेट देख लीजिएगा। बोला ठीक है दादा, आप मुझे ये दुकान वालों ने इस भैया को ये इनके पास गए और पूछे कि भैया 12 mm का रेट क्या, 68,000 बता दिया। तो इन्होंने बोला यार चल ठीक है, मैं थोड़ा देर के आता हूँ, एक बार समझ बूझ के आता हूँ, मार्केट एक बार देख लेता हूँ, फिर आपका चलो रेट अच्छा है, कौन सा ब्रांड है। तो उसने बोला XYZ ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने बोला XYZ ब्रांड है, तो ठीक है चलो। अब ये बंदा थोड़ी देर में यहाँ से आके इस दुकान में अब ये जो सर थे अब यहाँ चले, अब यहाँ पे ये आधा घंटा के बाद इनका अब यहाँ आ गए। अब ये दुकान वालों से पूछे भैया 8 mm का क्या रेट है, तो ये दुकान वालों ने इसको रेट दे दिया मान लो 1,000 रुपये कम दे दिया। सेम ब्रांड का रेट इन्होंने 1,000 रुपये कम दे दिया, ठीक है। तो ये बोला यार, मन में सोचा कि भैया उस दुकान में 2 किलोमीटर आगे मैंने इस दुकान में पूछा, ये दुकान तो बोला भैया 68,000 8 mm का रेट है, मैं ये ट्रैवल करके इतना आया यहाँ पे रोड में, और दूसरा दुकान में पूछा तो इसने वही भाव, वही कस्टमर, मतलब वही ब्रांड का रेट इन्होंने 8 mm का रेट 1,000 रुपये कम बता दिया। तो इसके मन में लगा यार चल 2 दुकान में पूछे, एक 68 दे रहा, एक 67 दे रहा, चल तीसरा दुकान भी बगल में ही है, एक बार वॉकिंग भी हो जाएगा, एक बार देख भी लेंगे कि भैया क्या है, वो क्या देता है। तो भाई साहब ने सेम भाई साहब अब यहाँ पहुँच गए सी दुकान में। अब इसने यहाँ बैठा चाय वाय पिलाया, बोला कि भैया और बताओ क्या बना रहे हो। बोलो घर बनाना है तो मुझे रेट TMT लेना है, रेट बताओ। तो वही जो सेम ब्रांड है वहाँ भी 2-3 किलोमीटर अवेलेबल है। बोला सर यही है, सेम है, FE 550 है, ये है वो है। दुकानदार ने इसको पढ़ाया लिखाया वही सेम, और बोला कि रेट बताओ। तो इसने इस दुकानदार वालों ने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसको, ये जो दुकानदार था लास्ट वाला दुकानदार है, ये इसको जो रेट दे दिया वो 66,200 दे दिया। अब ये भौचक हो गया, जो कस्टमर है ये कंफ्यूज हो गया, बोला 3 दुकान गया, तीनों का 3 तरह का, एक ही ब्रांड है 3 तरह का रेट है, ऐसा क्या है। तो भैया अब ये ऑब्वियसली है, इसको ये 10 टन, मान लो ये 5 टन का माल ले रहा है, ये कंज्यूमर है 5 टन का माल लिया, तो इसको ये कैलकुलेशन करेगा यार, यहाँ 68, यहाँ 57, यहाँ 1,200 रुपया कम है, तो चलो अब सेम ब्रांड है तो हम यही फाइनल कर देते हैं। तो इसने यहाँ से माल उठा लिया, ठीक है। माल उठा के इसने क्या किया, माल उठा लिया और अपने घर में ले आया। कंस्ट्रक्शन में माल उठा लिया अपने घर में, ये बंदा ने अब यहाँ से ये बंदा माल उठा के अपने घर में आ गया, ठीक है। और इसका रेट 68, इसका रेट 67, इसका रेट 66। सेम ब्रांड, 3 दुकान है, A, B, C, तीनों एक ही रोड पे है। और भैया ने तीनों दुकान गया और ट्राई किया, और ये लास्ट दुकान से ले आया। इसको पता है कि ये वहाँ से पहुँच के आया होगा, ये अपना कैमरा, आपको पता है कैमरा से किधर से आ रहा आदमी, आपके हर दुकान में आजकल CCTV लगे रहते हैं, तो ये अपने दुकान भाप गया कि भैया वहाँ से आ रहा, कम करो। अब ये बंदा क्या किया है, अब ये देखो, ये क्यों नहीं कम, ये कुछ कम दिया, ये नहीं दिया। अब क्या मैं, अब इसका डिफरेंस, ये ऐसा क्यों कर पाए, ये बंदा क्यों कर पाए, ये क्यों नहीं कर पाया, ये थोड़ा मोड़ा कर पाया, ये क्यों नहीं कर पाया, इसका मैं तीनों का कारण बताता हूँ, फिर आप समझिएगा कि पैकेज, प्रिडिक्शन पैकेज जरूरत क्यों है डीलर को। अब देखिए, ये तो बेचारा इन्होंने ये तो जीत हासिल कर लिया, इसका सेल आ गया, ये बेचारा सेल आया नहीं क्योंकि इसका रेट थोड़ा सा महंगा लगा, और इसका तो बिल्कुल भी सेल नहीं आया। अब इसका मैं कैलकुलेशन समझाता कि ये जो बंदा है इनसे क्यों लिया और ये इनको क्यों दे पाया, इसका मैं बताता हूँ। पहले इसको सर रब कर देता हूँ।
अब क्या है, ये जो बंदा है, मान लो ये श्रीनिवास है, ये तो घोड़िया, अब इसको हटा देता हूं मैं क्योंकि इनका काम अब खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये देखिए इन्होंने मंथली का, इन्होंने क्या वीकली वाला प्रिडिक्शन वाला सर्विस लिया। वीकली इन्होंने प्रिडिक्शन वाला सर्विस लिया हुआ, वीकली, मंथली, 15 दिन, डेली। इन्होंने क्या लिया, एक दिन एडवांस का लिया हुआ, ओनली 1 डे, यानी सिल्वर पैकेज का है ये प्रीमियम पैकेज लिया हुआ। और ये आम करेंट रेट का पैकेज है जो मार्केट में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, ये लिया हुआ। इसके बाद खाली महंगा इंगट का मैसेज आता है, ये हर 1 घंटे में जो करेंट रेट है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इनको सिर्फ करेंट रेट आता है। इनको कल का एडवांस आता है, 1 डे एडवांस, कल क्या मार्केट हो सकता है। अब इनके पास है वीकली भी है, मंथली भी है, 15 दिन का भी है। अब इसलिए इन्होंने क्या किया, चालाकी किया, इसको पता है कि भैया हमने अगले हफ्ता का मार्केट तो 53, 54, 55 का रेंज का है और हमने तो ये 15 दिन का है, तो इसका भी तो माल है इसके पास। ये क्या करेगा कि हम अभी भेज देते कम में, क्योंकि इसका रेट इन्होंने दिमाग लगाया कि अभी हम इसको एडवांस में भेज देते हैं और जब रेट कम होगा तो हम बुक करा लेंगे, क्योंकि इनके पास प्रिडिक्शन सर्विस है। तो क्योंकि वीकली, अब मान लो ये 66,200 इसने ऑफर दिया, तो ये सोच के दिया यार कस्टमर लौटना नहीं चाहिए, ठीक है, और हमें डिस्ट्रीब्यूटर और जहाँ से माल लिया उसको पैसे भी देने हैं, और हम कस्टमर को क्यों लौटने दें, इसको प्रिडिक्ट। तो इन्होंने थोड़ा कम में रेट माल बेच दिया, इसलिए बेच पाया। हिम्मत इसको कैसे हुआ, क्योंकि इसको पता अभी मैं बेचूंगा कि अभी 4 रुपया और गिरने वाला है, तो अभी भी इसको जो 4 रुपया गिरने वाला है वो कैलकुलेट कर लिया, अभी 1500 तो घाटा हो रहा है, और जब 4 रुपया गिर जाएगा तो अभी तो हम 62 है, और ये मेरे को 64 में माल मिल रहा है, मतलब 15 दिन के बाद इसको वही माल 64 में मिल जाएगा, तो बुक करा लेगा। और अभी 66 है, तो एक तरह से 2,500 रुपया ऊपर ही तो बेच दिया। तो कहने का मतलब इसके पास वीकली, मंथली और 15 दिन का ट्रेंड था, तो इसने ट्रेंड के हिसाब से आगे बेच दिया। ये क्या किया, इसको कल का पता था कल 500-600 रुपया गिर सकता है, इसलिए ने 1 दिन एडवांस बोला है, तो इसने 1 दिन एडवांस बेचा। लेकिन ये सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगला बंदा ने मंथली, वीकली सब ले रखा है, इसलिए ये सक्सेस हो गया कस्टमर को एक्वायर करने में। ये बंदा करेंट रेट का है, बोला यार हमें तो कुछ पता नहीं है कल घटेगा, तो इसने क्या एकदम जिस रेट में आया उसी रेट में भेजने का कोशिश कर रहा है कि भैया, क्योंकि इसको जो मैसेज आ रहे हैं अभी 56,000, 56,100, और इसके बाद जो मैसेज आया कल क्या है, कल 55,800 तक जा सकता है। इसके बाद जो मैसेज आया है वो 54,200, 2,000, मतलब 4 दिन 5 दिन के बाद जा सकता है। तो कहने का मतलब है सर, इसीलिए ये प्रिडिक्शन सर्विस कितना बेहतरीन है। ये अपना कस्टमर भी नहीं खोया, अपना सेल भी कर दिया, पैसे भी ले लिया, और वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम पे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर फिर इसको माल छोड़ा, तो ये आगे का भविष्य देख के सेल परचेज कर रहा है। ये 1 दिन का ही है, क्योंकि हमारा सिल्वर पैकेज 1 दिन का एडवांस देता है। प्रीमियम पैकेज में वीकली, 15 दिन, महीना भर और हफ्ता, हर हफ्ता हम लोग देते हैं। इसमें करेंट रेट जो हम लोग देते वो तो देखो सर नॉर्मल पैकेज है, वो तो कोई भी आप कहीं से भी ले लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके लिए हमको तो उम्मीद नहीं कि किसी दोस्त यार को भी फ़ोन करोगे ना कि मंडी क्या चल रही है, रायपुर क्या चल रही है, तो करेंट रेट, वर्तमान रेट सब बता देता है। हमारा सर क्या कि ट्रेंड देता है कि 2 दिन में क्या हो सकता है, 3 दिन में क्या हो सकता है, 15 दिन में क्या हो सकता है, महीना का आखिर में कितना हो सकता है, कितना गिर सकता है, बॉटम में क्या है, किस रेंज में बॉटम में परचेज, बल्क परचेज कर लें, कब एडवांस बेच के चल जाएं, कब माल एडवांस खरीद के चले या एडवांस बेच के चले। तो ये सर ये विरोन का सर यही मकसद है कि आप प्रीमियम पैकेज में हम लोग ये सब राइड करते हैं। जो भी हमारे डीलर भी जुड़े हुए हैं, कोई ट्रेडर भी जुड़े हुए हैं, उनको हम आगे 15 दिन का एक विज़न देते हैं कि भैया बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे हमने वीकली, आप जो हमने फेसबुक में लगा वीकली, आप देखो बॉटम दिया, उसमें जो भी खरीदा होगा और अप भी गया। तो कहने का मतलब बॉटम जो एक महीने का जो बॉटम होता है वो आना ही आना है, और एक महीने का जो टॉप होता है वो भी आना आना है। तो जो महीने का टॉप है वो मिल लीजिए। और दूसरा कि जो ऐसा सर हमारा मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो जो हमने एक XYZ बॉटम दे दिया है और वो आ चुका है, और उसके बाद
कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाता है गवर्नमेंट का, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पावर, जैसे पावर का न्यूज़ आ गया या कोयला का कुछ, तो फिर मार्केट अचानक से रिएक्ट करती है, तो मार्जिन ऑफ एरर में हम लोग देते हैं। तो इसलिए मार्जिन ऑफ एरर रहता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए इसलिए हम लोग मार्जिन ऐसे जो मैक्सिमम मिनिमम देते हैं वो होता ही होता है। और मार्जिन ऑफ एरर देने का कारण है कुछ एक्स्ट्रा, कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी आ जाए या गवर्नमेंट कुछ ऐसा चेंज कर दे या ऐसा कोई इंटरनेशनल में कुछ न्यूज़ आ जाए, इसलिए वो मार्जिन ऑफ एरर हम लोग को देना पड़ता है। तो मैंने पूरा समझा दिया सर। देखिए ये तीनों दुकानदार है, ये सक्सेस क्यों हुआ, ये थोड़ा सा सक्सेस हो पाया, ये एकदम नहीं हो पाया, इसने कौन सा पैकेज ले रखा है, इसने कौन सा पैकेज ले रखा है, इसने कौन सा पैकेज ले रखा, ये पैकेज का क्या बेनिफिट हुआ, इसको माल ही बिक गया इनका। तो ऐसे सर आप विरोन से जुड़िए, और आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। 9873985585 इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हाई लिख के भेजिए और हम आपको पैकेज डिटेल भेज देंगे। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच।